हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वृत्त क्या होता है और इसका हम अपनी लाइफ में यूज़ कहाँ पर करते हैं। वृत्त क्या होता है? वृत्त एक गोल आकृति होती है और इसका हम रियल लाइफ में यूज़ कहाँ पर करते हैं। इसका यूज़ हम कहाँ पर? साइकिल के पहिए में, डैशबोर्ड में करते हैं, गोला फेंक में करते हैं, पापड़ बनाने में और नालियों के ढक्कन बनाने में करते हैं। चाहे वो चूड़ियाँ बनाना हो, वृत्ताकार पथ हो, वासर हो, फूलों क्यारियों में हम क्या करते हैं? वृत्त का यूज़ करते हैं। और हम देखेंगे कि वृत्त की परिधि 2πr हमारे पास क्यों होती है। ये हमारे पास क्या होता है? वृत्त होता है और ये हमारे पास केंद्र बिंदु होता है। यदि हम वृत्त की बाउंड्री पर यदि हम कोई पॉइंट लेते हैं और एक यहाँ से केंद्र बिंदु से यहाँ तक हम कोई लाइन लेते हैं तो ये क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से लिखते हैं। और यदि हम वृत्त का व्यास देखते हैं, वृत्त का व्यास हमारे पास क्या होता है? यहाँ से ये पूरी दूरी यानी कि त्रिज्या का डबल होता है, वो हमारे पास क्या होता है? वृत्त का व्यास यानी कि 2r हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि 2πr क्यों होती है? वृत्त की परिधि होती है यानी कि इसके चारों ओर की दूरी क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है। और व्यास ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारे पास दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि वृत्त की परिधि और जो इसके व्यास और वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? वृत्त की परिधि बटे व्यास क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होती है जिसको हम क्या लेते हैं? पाई लेते हैं। और वृत्त का व्यास हमारे पास क्या होता है? 2r होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि बटे में वृत्त का व्यास हमारे पास कितना है? 2r, इसके बराबर हो जाएगा पाई के। जैसे हम 2r को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो वृत्त की परिधि आ जाएगी हमारे पास। वृत्त की परिधि हमारे पास क्या हो जाएगी? 2πr। तो इस तरीके से हम वृत्त की परिधि निकालते हैं।